नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो 1920 से 1922 तक की घटनाक्रम को अभी समझेंगे, है ना। पर्टिकुलर व्यापम का एग्जाम हो या पीएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये अल्टरनेट पूछा ही जाता है और यहाँ से आना क्वेश्चन एकदम तय है। ठीक है, तो ये वाला क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्किप करके देखोगे वीडियो तो उससे पहले ही मत देखो, है ना, या तो देखोगे तो पूरा देखो, क्योंकि ये स्किप करोगे वीडियो समझ में नहीं आएगा। यहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है और हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो चलो भाई चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला जो इसका सेगमेंट है 1920 से 1922 तक का घटनाक्रम। ठीक है, तो क्या क्या घटनाक्रम होता है इसको देखो। साउंड आ रहा है ना, चेक कर लो पहले, आ रहा है ना साउंड? ठीक, तो 1920 से लेकर के 1922 तक की घटनाक्रम को देखेंगे जी। ठीक है, इसको समझेंगे। ये पीएससी मेंस में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछता है और वनडे एग्जाम में तो ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, मेंस में ज्यादातर यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 1920 से 1922 तक की घटनाक्रम को लिखोगे तो कितने कार्यक्रम हुए? तो 10 कार्यक्रम हुए। ठीक है, 10 कार्यक्रम हुए और इन 10 कार्यक्रम को क्रम से पूछा जाता है। मेंस में अक्सर यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 10 कार्यक्रम कौन कौन से हुए उसको पूरा पर्टिकुलर आपको मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। उससे पहले एक कोड याद रख लेना, यूपीएस न्यू वाला लेंगे, सीपीयू करके याद रखना, है ना। अब ये क्या है जी? यूपीएस मतलब ये सब उसके पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, है ना, ये सब समझते हो आप लोग। तो यूपीएस कैसे वाला लेंगे? न्यू वाला लेंगे। ठीक है, सीपीयू करके याद रखना। कंप्लीट होने के लिए सेंटेंस ये यू को, बाकी यू याद नहीं करना है आपको, ये सीपी तक ही याद करना है। अब ये है क्या चीज भी, इसको समझते हैं। यू से याद रखना, पहले यू से उपाधियों का त्याग होगा, उपाधियों का त्याग। ठीक है, इसका त्याग होगा, उपाधियों का त्याग। 10 कार्यक्रम होंगे, उन 10 कार्यक्रम को आपको जानना जरूरी है। पी से देखो, पी से सरकारी पदों का त्याग, सरकारी पदों का त्याग। एस से याद रखना, सरकारी स्कूलों का त्याग। सरकारी स्कूलों का त्याग। 3 चीजें हुई क्या? यूपीएस। एनवी करके याद रखना, एन से न्यायालयों का त्याग। ठीक है, वी से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अब ये जो 5 पॉइंट है ना, और 6वां पॉइंट याद रखना, सी मतलब चुनावों का बहिष्कार, है ना, काउंसिल और चुनावों का बहिष्कार। काउंसिल और चुनावों का बहिष्कार। ये 6 पॉइंट याद रखना। 6 पॉइंट जो किसके संबंध में होगा? त्याग या बहिष्कार के संबंध में होगा, त्याग या बहिष्कार के संबंध में।
त्याग या बहिष्कार के संबंध में होगा। इसके बाद जो 4 पॉइंट पढ़ोगे, वो 4 कार्यक्रम पढ़ोगे, वो स्थापना के संबंध में होगा। भाई इतना सब चीज का त्याग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रहना भी चाहिए, जिसके लिए क्या करें, पढ़ाई लिखाई करें भाई ये लोग, है ना। तो सीपी, अब पी से देखो, पी से पंचायतों का गठन, है ना। अब न्यायपालिका का ये लोग क्या कर रहे हैं, न्यायालयों का त्याग कर रहे हैं। तो भाई कोई क्राइम होगा जो ग्रामीण स्तर पे कुछ होगा, है ना, तो उनका निवारण भी तो किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा, तो पंचायतों की स्थापना, है ना, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन करेंगे, ठीक है। अब विद्यालयों का मतलब देखो, सरकारी स्कूलों का त्याग किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय विद्यालयों का स्थापना करेंगे। पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो हो जाएंगे गधे, है ना। तो राष्ट्रीय विद्यालयों का क्या करेंगे, विद्यालयों का, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करेंगे। तीसरा याद रखना, मद्यपान निषेध कार्यक्रम, मद्यपान निषेध कार्यक्रम। और 10वां बिंदु याद रखना, 10th नंबर का, ठीक, मद्यपान निषेध कर लिए तो क्या करेंगे, आश्रमों की भी स्थापना करेंगे, है ना, आश्रम की स्थापना याद रखना। समझ में आया क्या 10 बिंदु। इन 10 बिंदुओं के आधार पे आपको ये पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन कंप्लीट करना है। 6 पॉइंट जो त्याग या बहिष्कार से संबंधित होगा, 4 पॉइंट स्थापना से संबंधित होगा, ठीक है। और ये 10 कार्यक्रम को पूछता है भाई, मेंस में पर्टिकुलर पूछता है, वनडे एग्जाम में तो क्वेश्चन आना तय है यहाँ से, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो स्किप करके मत देखना, हर एक बिंदु आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया। यूपीएस कैसे वाला लेना है, न्यू वाला, है ना, जिसको सीपीयू बोलेंगे। जैसे भी ट्रिक है वो आप देख लो इसको। अब चलो एक एक करके पॉइंट को समझते चलते हैं। पहले देखो उपाधियों का त्याग, ठीक है, किसका, उपाधियों का त्याग होगा भाई। कौन कौन सा उपाधि, तो 3 उपाधि याद रखना। एक राय साहब का, राय साहब की उपाधि। दूसरा चीज याद रखना, राय बहादुर की उपाधि, ठीक है। फिर तीसरा याद रखना, खान साहब की उपाधि। 3 उपाधि का क्या होगा, यहाँ पे त्याग होगा। एक राय साहब की, राय से राय बहादुर याद रखना, और साहब से खान साहब। तो 3 उपाधि का त्याग किया जाएगा यहाँ पे 4 लोगों के द्वारा। कौन कौन है भाई ये 4 लोग, देखो, ठीक। तो देखो इसको भी ट्रिक से याद कराऊंगा, फिलहाल नाम देख लो कौन कौन से हैं। तो राय साहब की उपाधि सबसे पहले वामन राव लाखे याद रखना, वामन राव लाखे। वामन राव लाखे, ठीक है। सेठ गोपी किशन याद रखना, ठीक है। मुरारजी थैंकर और कल्याण जी, बैरिस्टर कल्याण जी और मुरारजी थैंकर याद रखना। अब सब नाम भी याद करना है आपको, इसलिए बोल रहा हूं यहां से क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछता है निम्न में से कौन राय साहब की उपाधि तैयार है, तो ये पूछ देता है, ठीक है। तो देखो मान लो एक कोविड का सिचुएशन आया था हमारे यहाँ, है ना, तो लोग पूरा लाखों रुपए का दान दे रहे थे, कई एक्टर, कई
अच्छे अच्छे लोग कोविड फंड के लिए क्या किए थे, दान दिए थे, जिसका हिसाब किताब नहीं मिला, है ना। अब देखो क्या होगा, कोई आपदा आ गया, है ना, तो लोग क्या किए, एक सेठ है जो लाख रुपए का दान करता है, जो सेठ है वो लाख रुपए का दान करता है, किस चीज के लिए दान करेगा, तो लोगों के कल्याण के लिए, है ना। तो लोग उसको क्या बोलेंगे फिर, थैंक यू बोलेंगे। आप भी हर किसी का थैंक यू करना, है ना, थैंक यू बोलना अगर कोई आपका हेल्प करता है तो, ऐसा नहीं कि बस, है ना। तो याद क्या रखना है, कोई सेठ है लाख रुपए का दान कर रहा है, तो उस क्यों कर रहा है लाख रुपए का दान, लोगों के कल्याण के लिए, तो क्या बोलेंगे उसको, थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू से याद रखना थैंकर, मुरारजी थैंकर, कल्याण से कल्याण जी याद रखना, सेठ से सेठ गोपी किशन, लाख से वामन राव लाखे। ठीक है, ये चार नाम याद हुआ क्या, राय साहब की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि याद रखना नागेंद्र नाथ डे, नागेंद्र नाथ डे के द्वारा त्यागा गया। क्या है भाई ये, तो कोई भी बहादुर होगा, है ना, तो डरेगा नहीं, किससे, नाग से, है ना, नाग से नागेंद्र नाथ डे याद रख सकते हो क्या, नाग से नागेंद्र नाथ डे, कोई भी बहादुर होगा पकड़ लेगा सांप को, है ना, तो नागेंद्र नाथ डे, राय बहादुर। ठीक, खान साहब का याद रखना काजी शमशेर खां, ठीक है, तो शेर खान नाम सुने हो ना, है ना, अभी पिक्चर भी आएगा इसका शेर खान का। ठीक, तो काजी शमशेर खान, तो खान से शेर याद रखना, शमशेर खान करके याद रखना, तो शेर से शेर खान। ठीक है, तो काजी शमशेर खान किसका उपाधि त्यागे, खान साहब का। ठीक है, राय बहादुर, राय साहब, उपाधियों का त्याग यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसीलिए इसको याद रखे रहो। ठीक है, उपाधियों का त्याग, समझ में आया। अब क्या सरकारी पदों का त्याग पढ़ेंगे क्या, पी से सरकारी पदों का त्याग, सरकारी पदों का त्याग याद रखना, सरकारी पदों का त्याग। ठीक है, सरकारी पदों का त्याग, ठीक, या शासकीय सेवा का त्याग, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो सरकारी पदों का त्याग, देखो सरकारी पदों का त्याग, तो सरकारी मतलब क्या याद रखना, सरकारी काम में या सरकारी कोई भी नौकरी है तो कब से स्टार्ट होता है, सोमवार के दिन से, सोमवार के दिन से काम स्टार्ट होगा और शुक्रवार तक जाता है। ठीक है, तो सोमवार को जैसे ही ये काम पे जाते हैं, क्या करने के लिए, लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी के लिए जाते हैं भाई। कोई भी सरकारी पदों को धारण करता है किसके लिए, पैसा के लिए भाई, अल्टीमेट गोल तो यही है ना सबका। आप चाहे जितना भी देशभक्त बन जाओ या बाहर जितने भी बड़ी बड़ी बात बोल दो, लास्ट गोल तो क्या रहेगा, पैसा ही रहेगा। तो हर कोई जो सरकारी पद धारण करेगा वो कब जाता है ड्यूटी में, सोमवार को, क्या करने के लिए, लक्ष्मी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और क्या लाता है फिर, काजू बादाम लाता है ना, पैसा कमा के क्या करेगा, काजू बादाम भी लाएगा। तो काजू बादाम से याद रखना काजी शमशेर खां, है ना, ये सब याद कराऊंगा मैं, काजी याद रखना। ठीक है, काजी याद रखना। तो सोमवार को जाते हैं, सोम से याद रखना सोमेश्वर शुक्ल, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण वर्मा। ठीक है, सोम से सोमेश्वर शुक्ल याद रखना, सोमेश्वर शुक्ल, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा। ठीक है, काजी से याद रखना काजी शमशेर खां, काजी शमशेर खान। ठीक है, और क्या याद रखना, और याद रखना यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और शिवलाल शर्मा। ठीक है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, श्रीवास्तव
और शिवलाल। ठीक है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव याद रखना, शिवलाल वर्मा याद रखना। ठीक है, शिवलाल शर्मा याद रखना जी। शिवलाल शर्मा, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, शिवलाल शर्मा और एक गंगा गोपाल दीक्षित। ठीक है, गंगा गोपाल दीक्षित। ठीक है, ठीक, ये 3 नाम याद रखना। सरकारी काम में कब? सोमवार को। क्यों जाते हैं? धन कमाने के लिए, है ना। और क्या लाते हैं? काजू लेके आते हैं। काजू से याद रखना काजी शमशेर खां, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल, ये 3 नाम याद रखना। फिर ये 3 नाम, ठीक है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, शिवलाल शर्मा और गंगा गोपाल दीक्षित, ये क्या करेंगे? शासकीय पदों का त्याग करेंगे भाई। ठीक है, जिसमें से पर्टिकुलर पूछा क्या जाता है, तो पर्टिकुलर पूछा 2 नाम जाता है, एक गंगा गोपाल दीक्षित और एक काजी शमशेर खां। ठीक है, ये 2 नाम यहां से पूछा जाता है। तो गंगा गोपाल दीक्षित जो है वो नायब तहसीलदार के पद पे थे, तो नायब तहसीलदार के पद का इन्होंने त्याग किया। नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार याद रखना गंगा गोपाल दीक्षित। और मजिस्ट्रेट के पद से कौन त्याग पत्र देंगे? तो काजी शमशेर का याद रखना, मजिस्ट्रेट के पद से त्याग देंगे। मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र कौन देगा? काजी शमशेर खां। गंगा गोपाल दीक्षित किससे त्याग पत्र देंगे? तो नायब तहसीलदार के पद से त्याग पत्र देंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब देखो स्कूल कॉलेज का बहिष्कार होगा जी, है ना। ऐसे से क्या होगा? स्कूल कॉलेज का बहिष्कार होगा। पहले 3 नाम पढ़े थे क्या? यूपीएस, यू से उपाधियों का त्याग पढ़ लिया हम लोगों ने, पदों का त्याग ये भी पढ़ लिया। अब स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार होगा। कॉलेज का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार होगा। तो स्कूल कॉलेज का बहिष्कार होगा, उसमें याद रखना इसको प्रोत्साहित किसने किया था? तो कर्मवीर पत्रिका के द्वारा इसको क्या किया गया था? प्रोत्साहन दिया गया था। कर्मवीर पत्रिका के द्वारा, कर्मवीर पत्रिका के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया था। प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। कौन सा पत्रिका पूछता है भाई? तो पत्रिका का नाम याद रखना कर्मवीर पत्रिका। कर्मवीर पत्रिका के द्वारा इसका क्या किया गया? प्रोत्साहन किया गया। ठीक है, नाम यहां से इसमें से नहीं पूछता, पर्टिकुलर इसको याद रखना कर्मवीर पत्रिका के द्वारा इसका प्रोत्साहन किया गया था। यूपीएस हो गया। अब एनवी न्यायालय का बहिष्कार, न्यायालय का बहिष्कार। वी से याद रखना विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, न्यायालय का बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या? काउंसिल का चुनाव है ना, इन सब का बहिष्कार किया जाएगा। ठीक, तो याद करो न्यायालय का बहिष्कार किसके द्वारा? मतलब मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दिया था। मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र किसने दिया? तो याद रखना काजी शमशेर खां। काजी शमशेर खां। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो विदेशी वस्तुओं के संबंध में बहिष्कार किया गया और लोगों के द्वारा क्या किया गया? जो विदेशी वस्तु हैं उनकी होली जलाई गई। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। ठीक है,
तो इसके संबंध में ये याद रखना, ठीक है। अब पर्टिकुलर चलो देखते हैं किसके संबंध में, कौंसिल या चुनाव का बहिष्कार होगा, है ना, कौंसिल या चुनाव का बहिष्कार होगा। अब ये 1921 में आ गया ना, कौंसिल और चुनाव का जो बहिष्कार होगा, कौंसिल और चुनाव का बहिष्कार कौंसिल और चुनाव का बहिष्कार, ये कब 1921 का घटनाक्रम हो जाएगा, 1920 से 1922 तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कौंसिल और चुनाव का बहिष्कार होगा, उसमें देखना पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा, 6-7 लोग आएंगे यहाँ पे, है ना, और वो लोग क्या करेंगे, अपना चलाते रहेंगे। तो सबसे पहले यादवराव देशमुख जी के बारे में याद रखना, जो रायपुर जिला परिषद रहेगा, रायपुर जिला परिषद में उन रायपुर जिला परिषद का परित्याग करेंगे यादवराव देशमुख जी, यादवराव देशमुख, ठीक है। तो यादवराव देशमुख किसका परित्याग करेंगे, रायपुर जिला का जो जिला काउंसिल परिषद है, रायपुर जिला काउंसिल परिषद में उस पद से त्याग पत्र देंगे। तो रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र देंगे, रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र देंगे, ठीक है, पहला चीज याद हुआ। फिर बाजीराव कृदंत जो हम लोगों ने पढ़ा, जो विधानसभा सदस्य थे, विधानसभा सदस्य थे बाजीराव कृदंत, कौन से क्षेत्र से थे, महासमुंद धमतरी वाले क्षेत्र से। तो धमतरी याद रखना, है ना, महासमुंद धमतरी क्षेत्र से निर्वाचित थे। तो बाजी राव कृदंत धमतरी और महासमुंद, धमतरी और महासमुंद क्षेत्र से विधानसभा से निर्वाचित सदस्य थे। तो विधानसभा से त्याग पत्र दिए, है ना, कहां से त्याग पत्र दिए, धमतरी और महासमुंद क्षेत्र से निर्वाचित जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दिया, ठीक है। और इस कृत्य के लिए जो धमतरी और महासमुंद की जनता है, उनके द्वारा बाजीराव कृदंत को लोकप्रिय की उपाधि दी गई, ठीक है। वामन राव लाखे जब त्याग पत्र दे रहे थे तो उनको भी लोकप्रिय की उपाधि दी रही थी, ठीक है, समझ में आया। काजी शमशेर खां का नाम हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, वो मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र देंगे, है ना, ठीक। और एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, कौन, काजी शमशेर खां के बाद बैरिस्टर थैंकर, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, कल्याण जी थैंकर, है ना। तो थैंकर, मुरार जी थैंकर, मुरार जी थैंकर, ये क्या थे, उम्मीदवार थे भाई, चुनाव इलेक्शन में खड़े हुए थे, है ना, उम्मीदवार के पद से त्याग पत्र, उम्मीदवार से अपना नाम हटा लिया, है ना, उम्मीदवार थे और अपनी उम्मीदवारी खत्म कर दी इन्होंने। तो 3-4 नाम याद रखना, काउंसिल और चुनाव के बहिष्कार के लिए यादवराव देशमुख रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र देंगे, बाजीराव कृदंत धमतरी और महासमुंद के विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं, वो क्या देंगे, त्याग पत्र देंगे। और एक उम्मीदवारी के पद से त्याग पत्र देंगे मुरारजी थैंकर, ठीक है, समझ में आया। ये किसके संबंध में है, काउंसिल और चुनाव का बहिष्कार, ठीक। अब देखो क्या बचा जी, वकालत का त्याग, है ना, पर्टिकुलर यहां से पूछता है वकालत का त्याग से क्वेश्चन, वकालत का त्याग, वकालत का त्याग कौन कौन करते हैं देखना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, वकालत के त्याग से। तो आरबीडी, आर करके याद रखना, आर बी डी आर। अब ये है क्या है भाई, आरबीडी आर, आर से याद रखना रायपुर, बी से याद रखना बिलासपुर से देगा, धमतरी, धमतरी और राजनांदगांव,
ठीक है, ये धमतरी नहीं, ये दुर्ग होगा। ठीक है, को थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो आर से आर पूरा याद रखना। आर से आर मतलब रवि शंकर शुक्ल जी, रवि शंकर शुक्ल याद रखना, पहला चीज। दूसरा राम गोपाल तिवारी, राम नारायण तिवारी, राम नारायण तिवारी। राम गोपाल तिवारी, राम नारायण तिवारी और यादव राव देशमुख, यादव राव देशमुख याद रखना। ठीक है, बिलासपुर से तो नाम जानते ही हो आप, है ना। ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, वामन राव खान खोजे, वामन राव खान खोजे। और एक नाम याद रखना, डीके मेहता, डीके मेहता। ठीक है, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, वामन राव खान खोजे और डीके मेहता। ये कहां से थे? बिलासपुर से। दुर्ग से दो नाम याद रखना, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, हर किसी को पता होगा, है ना, घनश्याम सिंह गुप्त। और एक नाम याद रखना, रत्नाकर झा, रत्नाकर झा। ठीक है, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। बिलासपुर से दो नाम कॉमन है, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, वामन राव खान खोजे और डीके मेहता अलग से याद रखना। रायपुर से सब आर से आर याद रखना, रविशंकर शुक्ल, राम गोपाल तिवारी, राम नारायण तिवारी और यादव राव देशमुख। ठीक है, सब आर से याद रखना, यादव राव देशमुख। राजनांदगांव से याद रखना, बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र। और बलदेव किसका नाम है जी? बलराम भगवान का। और उनके छोटे भाई गोवर्धन, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। और राजनांदगांव से फेमस नाम ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। हुआ क्या इतना नाम? वकालत का त्याग किनके द्वारा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, पूछता है भाई पर्टिकुलर। यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है, इसलिए ये वाला सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो वकालत का त्याग, आरबीडी, आर करके याद रखना। आर से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। आर से सभी चीज आर से याद रखना, रविशंकर शुक्ल, राम गोपाल तिवारी, राम नारायण तिवारी और यादव राव देशमुख। ठीक है, बिलासपुर से दो नाम कॉमन मिलेगा, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, वामन राव खान खोजे और डीके मेहता। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। राजनांदगांव से एक फेमस नाम ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, उनके छोटे भाई समझ जाओ, है ना। ठीक, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। ऐसे तो ये छोटे भाई नहीं है, ऐसे नाम याद रखना, है ना, याद रखने के लिए। तो ये क्या होगा? वकालत का त्याग किया जाएगा। इतना नाम याद हुआ क्या? ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब राष्ट्रीय पंचायतों का गठन होगा। ठीक, क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय पंचायतों का गठन, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, पहला चीज तो याद रखना, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन। तो राष्ट्रीय पंचायतों का गठन दो जगह होगा, एक रायपुर में और एक धमतरी में। तो रायपुर में क्या याद रखना? रायपुर में सेठ जसकरण डागा के द्वारा
और धमतरी में याद रखना बाजीराव कृदंत, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो धमतरी और रायपुर दो जगह हम लोग को पढ़ना है। राष्ट्रीय पंचायतों का गठन कहाँ होगा? एक होगा रायपुर में, राष्ट्रीय पंचायत रायपुर, और एक क्या याद रखना? धमतरी। धमतरी से कौन? बाजीराव कृदंत। ये कब खुलेगा? तो फरवरी, याद रखना फरवरी 2021, सॉरी 2021 बोलता हूं, फरवरी 1921। ठीक है, फरवरी 1921 में बाजीराव कृदंत, बाजीराव कृदंत, और रायपुर से याद रखना सेठ जसकरण डागा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है 4 मार्च, याद रखना डेट के साथ, याद रखना 1921, 4 मार्च 1921। ये क्या होगा? राष्ट्रीय पंचायतों का गठन होगा, एक जगह रायपुर, एक जगह धमतरी। धमतरी में बाजीराव कृदंत, रायपुर में सेठ जसकरण डागा, 4 मार्च 2021 को, सॉरी 1921 को। ठीक है, समझ में आया? मादक पदार्थों का त्याग होगा अब, मादक पदार्थों का, है ना, इन सब का क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। मादक पदार्थों का बहिष्कार। ठीक है, तो मादक पदार्थों का बहिष्कार जब होगा तो उसमें याद रखना 7 फरवरी को रायपुर के गांधी चौक पर क्या किया जाएगा? एक आम जनसभा को बुलाया जाएगा। फिर जो पर्टिकुलर जो शहर है ना, रायपुर, बिलासपुर, यहाँ पे कुछ कुछ लोग नेतृत्व करेंगे और इसका क्या करेंगे? संचालन करेंगे। जैसे रायपुर से सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन, उन दोनों के द्वारा किया जाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन जी को फिर क्या किया जाता है? मादक पदार्थों के बहिष्कार के संबंध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो रायपुर से याद रखना, रायपुर से 2 नाम, रविशंकर, सॉरी सुंदरलाल शर्मा, कुतुबुद्दीन। अब कुतुबुद्दीन जी को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा मादक पदार्थों के बहिष्कार के संबंध में। ठीक है, कहां पे? रेलवे स्टेशन पे, रायपुर के रेलवे स्टेशन पे बंदी बना लिया जाएगा। सबसे पहले तो ये डेट याद रखना 7 फरवरी को, 7 फरवरी 1921 को आम जनसभा को संबोधित किया जाएगा और मादक पदार्थों के बहिष्कार को कार्यक्रम को चालू किया जाएगा, जिसमें से पहला स्थान रायपुर के सुंदरलाल शर्मा जी और कुतुबुद्दीन जी के द्वारा। कुतुबुद्दीन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है रायपुर के रेलवे स्टेशन में। ठीक है, बिलासपुर के सदर बाजार में हीरालाल जो कलार जी हैं, उनके हीरालाल कलार जी की दुकान पे या भट्टी पे क्या दिया जाता है? धरना दिया जाता है। हीरालाल कलार की दुकान पे धरना। कहां पे? ये बिलासपुर में। ठीक है, एक रायपुर, एक बिलासपुर, याद रखना। बिलासपुर में किसका दुकान? हीरालाल कलार के शराब भट्टी पर धरना देंगे। और दुर्ग जिले में क्या किया जाएगा? पूर्ण शराबबंदी करवाया जाएगा। दुर्ग में पूर्ण शराबबंदी। दुर्ग में पूर्ण शराबबंदी। ठीक है, तो ये मादक पदार्थों का बहिष्कार हो गया जी। ये पर्टिकुलर जो कार्यक्रम थे, है ना, उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने एक एक करके लाइन बाय लाइन समझा। अब यहाँ पे एक ही सेगमेंट बच जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और आश्रम की स्थापना। 2 ही टॉपिक और बचा है। इस 2 टॉपिक को अभी देखेंगे। ठीक है, ठीक। राष्ट्रीय पंचायत, सॉरी,
देखो वकालत का त्याग कहां से हो रहा है, वकालत का त्याग कहां कहां से हो रहा है, तो वकालत का त्याग देखो आर बी डी, आर पढ़े क्या, ये डी से दुर्ग होता है, लेकिन बस याद रखना जब वकालत का त्याग होगा दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त वकालत किए थे रत्नाकर झा, ठीक है, तो ये दुर्ग बस आएगा। लेकिन जब आप विद्यालय की स्थापना के संबंध में पढ़ोगे, विद्यालय की स्थापना, तो ये दुर्ग के जगह बस धमतरी याद रखना, बाकी सब सेम है। दुर्ग के जगह धमतरी याद रखना, बाकी सब सेम है। रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव, ठीक है, यही फर्क है, यही डिफरेंस है। वकालत का त्याग जब होगा दुर्ग से होगा, विद्यालय की स्थापना होगी धमतरी से होगी, ठीक है। अब पर्टिकुलर एक एक चीज को समझते हैं, है ना। तो आर से क्या रखना, रायपुर, किसके संबंध में पढ़ रहे हैं जी, तो विद्यालय की स्थापना के संबंध में पढ़ रहे हैं। आर से क्या याद रखना, रायपुर याद रखना, ठीक है। इसमें बस एक डिफरेंस होगा, जो दुर्ग है दुर्ग के जगह धमतरी अपने को याद रखना है, ठीक है। समझ में आया, ठीक। कब होगा जी, डेट के साथ याद रखना, रायपुर में होगा, देखो रायपुर में कब होगा, 5 फरवरी को होगा 1921, 5 फरवरी 1921 में। अब स्कूल खोल रहे हैं तो कोई ना कोई संचालक होगा, कोई ना कोई उसका प्रिंसिपल होगा, कोई ना कोई सहयोगी होगा जी, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल होगा, र से र याद रखना, र से र मतलब रायपुर राम नारायण तिवारी, रायपुर राम नारायण तिवारी कौन होंगे, तो प्रिंसिपल होंगे, याद रखना, प्रिंसिपल रायपुर राम नारायण तिवारी, प्रिंसिपल राम नारायण तिवारी, ठीक है। समझ में आया पहला। दूसरा चीज देखो, इसके जो संचालक मंत्री होंगे मतलब उसके पास लाख रुपए होना चाहिए भाई। किसी भी स्कूल को चलाना या कोई भी संस्था को चलाना छोटा मोटा बात तो है नहीं, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वही चलाएगा, है ना। तो संचालक जो मंत्री होगा, संचालक मंत्री ये कौन होंगे, जिसके पास लाख रुपए होगा वही संचालन करेगा। तो लाख रुपए से वामन राव लाखे याद रख सकते हो क्या, वामन राव लाखे। रायपुर से प्रिंसिपल राम नारायण तिवारी, संचालक मंत्री जिसके पास लाख रुपए होगा वही क्या करेगा, संचालन करेगा, तो वामन राव लाखे याद रखना, ठीक है, वामन राव लाखे। सहयोगी माधव राव सप्रे और महंत लक्ष्मी नारायण दास याद रखना, ठीक है, माधव राव सप्रे। अब इसको कैसे याद रखोगे बता रहा हूं भाई, थोड़ा वेट कर लो, है ना। माधव राव सप्रे, माधव राव सप्रे और महंत लक्ष्मी नारायण दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठीक है। तो जो रायपुर आया होगा घूमने वो जानता होगा। यहाँ पे देखो जो नगर निगम है ना, नगर निगम के लेफ्ट साइड में महंत कॉलेज है, ठीक है, महंत कॉलेज, और उसी के जस्ट सामने माधवराव सप्रे स्कूल है, माधवराव सप्रे स्कूल है, ठीक है। तो ये दोनों स्कूल याद रखना, सहयोगी माधवराव सप्रे और महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठीक है। तो ये माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ये समझ में आ गया, ठीक। तो ये कहां से था, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हो रही है, ठीक, समझ में आया। भवन दान कौन दिए थे, जो सेठ लोग, जो सेठ लोग होंगे, गोपी किशन, राम किशन, बाल किशन, है ना, जितने किशन वाले होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय के लिए भवन दान किए थे। तो भवन दान दिए
राष्ट्रीय विद्यालय के लिए। तो जो सेठ हैं गोपी किशन, राम किशन, बाल किशन, है ना, ये किशन किशन वाले सब क्या देंगे, भवन दान देंगे। सेठ गोपी किशन, सेठ राम किशन, सेठ बाल किशन। ठीक है, तो ये रायपुर से राष्ट्रीय विद्यालय के संबंध में हो गया। अब चलो देखते हैं, और कब है, फरवरी याद रखना, 5 फरवरी 1921। आर हो गया। अब बी देखो, बी से बिलासपुर। ठीक है, क्या देखेंगे जी, बिलासपुर देखेंगे। ठीक है, तो बिलासपुर में देखो, बिलासपुर में ब से ब याद रखना, क्या, ब से ब मतलब बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ के निवास पे ही क्या किया जाएगा, स्कूल खोल दिया जाएगा। बद्रीनाथ साव के घर में ही क्या किया जाएगा, स्कूल खोल दिया जाएगा। ठीक, बद्रीनाथ के घर में ही, ब से ब याद रखना, ब से ब मतलब बद्रीनाथ साव के निवास स्थान में ही, निवास स्थान में ही खोला गया। निवास स्थान में क्या किया गया, विद्यालय की स्थापना किया गया। ब से ब बद्रीनाथ साव। ठीक, अब इसमें भी क्या होंगे जी, कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। तो शिव दुलारे मिश्र याद रखना, प्रिंसिपल कौन होंगे, प्रिंसिपल शिव दुलारे मिश्र याद रखना। शिव दुलारे मिश्र याद रखना प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल कौन, जो शिव भगवान के समान होगा, है ना, लोगों के साथ अच्छा न्याय करेगा भाई, या जो दुलारा होगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो शिव दुलारे मिश्र याद रखना। ठीक है, शिव दुलारे मिश्र रहेंगे। अब देखो राजनांदगांव, सॉरी आर बी डी, डी मतलब यहां पे बस एक डिफरेंस याद रखना, धमतरी। ठीक है, तो जैसे इन्होंने क्या किया, अपने ही घर में खोल दिया था, तो यहां पे भी छोटे लाल श्रीवास्तव जी के घर में ही, छोटे लाल श्रीवास्तव के निवास में ही, श्रीवास्तव के निवास में ही क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है, और इसमें पढ़ाने के लिए कौन आएंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मतलब प्रिंसिपल के रूप में कौन आएंगे, प्रिंसिपल के रूप में प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये कहां पे है जी, धमतरी में। रायपुर का आर से आर राम नारायण तिवारी याद हुआ, है ना। शिव दुलारे मिश्र बिलासपुर से, बद्रीनाथ साव के घर में, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के निवास में, प्रिंसिपल कौन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, धमतरी से। एक बचा राजनांदगांव, राजनांदगांव का याद रखना, राजनांदगांव। ठीक है, तो राजनांदगांव से एक नाम पढ़े हो क्या, बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पे राजनांदगांव में सब मिलजुल के सहयोग करेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बंसी, इन सब के द्वारा राजनांदगांव में किया जाएगा। ठीक है, प्यारेलाल सिंह, प्यारेलाल सिंह। ठीक है, बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो इन सब जी के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय विद्यालय का संचालन किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय के संबंध में हो गया। एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा है, सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किएंगे। ठीक है, तो आश्रम की व्यवस्था किया जाएगा। आश्रम की व्यवस्था याद रखना, सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम और असहयोग के लिए आश्रम खोले जाएंगे। ठीक, तो सत्याग्रह आश्रम देखो 3 आश्रम खोले जाते हैं, सत्याग्रह आश्रम, है ना, असहयोग आश्रम और किसके, खादी आश्रम के रूप में। तो स से स याद रखना, इसका पर्टिकुलर नाम पूछा जाता है कि ये आश्रम की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया। तो स से स याद रखना, सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, स से स, सत्याग्रह आश्रम, सुंदरलाल शर्मा।
खादी आश्रम किसके द्वारा? खादी आश्रम, देखो खादी भाई बहुत महंगा कपड़ा रहता है, लाख लाख रुपए का रहता है, तो खादी आश्रम लाख लाख रुपए का रहता है, तो वामन राव लाखे, याद रखना, वामन राव लाखे। ठीक, तो जो खादी आश्रम रहेगा वो किसके द्वारा बनाया गया? वामन राव लाखे जी के द्वारा। और लास्ट एक आश्रम बसा, कौन सा? असहयोग आश्रम। तो असहयोग आश्रम भी सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, असहयोग आश्रम भी सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आश्रम की व्यवस्था भी 3 आश्रम व्यवस्था, खादी लाख रुपए का है तो वामन राव लाखे, बाकी जो 2 आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम है ना और असहयोग आश्रम, ये दोनों आश्रम किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये हम लोग का 1920 से 1922 तक की घटनाक्रम हो गई। कल से हम लोग स्वराज आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, 1930 तक, जंगल सत्याग्रह तक, और एक वीडियो आएगा जिसमें 1947 तक पूरा कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 दिन में आपका ये पूरा का पूरा हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।